तो केकर केकर फिलोसफीटा एसी लगो एक बार हाथ खड़ा करवे। लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर। इटा बाद में कहना है, पहले बताओ खोट्टा आता है कि नहीं आता है। आता है। झारखंड के लोगों को खोट्टा नहीं आएगा, ये कैसन बात बोल रहे हैं बताइए। तो खोट्टा आना चाहिए ताकि हमारे बीच एक अच्छा रिलेशन बने। हमें पता चलेगा कि आप भी लोकल ही है और आपको भी पता चल रहा है कि हम भी लोकल ही हैं। तो आप फिर अच्छा से इंटरेक्शन बातचीत हमसे कर पाएंगे। की बोल रहे एक नंबर चकाचक। ओके, तो आप फिर वीडियो स्टार्ट कर रही हो कि तो आज हम जो कि फिलोसफी के यूनिट 1 करने वाला ही हो। हिंदी में बात करेंगे, सबर रखिए, हिंदी में चलिए करते हैं अब। तो हम अब यूनिट 1 जो है फिलोसफी का, वो हम आज कवर करेंगे। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना भी लगेगा कंप्लीट करा के रुकेंगे। देखिए हम जो कि आज पढ़ेंगे फिलोसफी ऑफ रिलीजन्स, नेचर एंड इट्स कंसर्न्स। ओके, तो ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपके पीडीएफ यानी सिलेबस में लिखा हुआ है, उसी से हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और उसका भी हम आंसर के साथ अच्छा से डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, धर्म दर्शन के स्वरूप और कार्य क्षेत्र की विवेचना कीजिए। धर्म दर्शन के स्वरूप और कार्य क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यह धर्मशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है, ये हमें बताना है। तो भूमिका में हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन। धर्म दर्शन दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो धर्म की मान्यताओं, अवधारणाओं और दावों का बौद्धिक और तार्किक विश्लेषण करता है। यह किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं करता, कोई विशेष धर्म का प्रचार नहीं करेगा, बल्कि धर्म नायक मानवीय अनुभव, धर्म नायक मानवीय अनुभव यानी सबसे बड़ा धर्म क्या है, लोगों का सम्मान करना, सेवा करना, यही तो सबसे बड़ा धर्म है ना। तो ये जो है धर्म मानक, जो है धर्म नामक मानवीय अनुभव और निष्पक्ष परीक्षण करता है। जैसे कि दार्शनिकों का मानना है, जो हमारा धर्म दर्शन है उसमें धर्म के बारे में सोचना, ना कि धर्म के भीतर रहकर सोचना। तो हमारे जो दार्शनिक लोग हैं वो कहते हैं कि धर्म दर्शन जो है ये धर्म के बारे में सोचता नहीं है, बल्कि मतलब ये धर्म के बारे में सोचता है। मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। ओके, ये बोलता है कि धर्म के बारे में सोचना, ना कि धर्म के भीतर रहकर सोचना कि हम ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, धर्म के बारे में सोचिए कि आखिर ये धर्म जो हम लोग कर रहे हैं, क्या ये रियली में हमारे लिए उपयोगी है। यही दार्शनिक लोग कहते हैं, मानते हैं। फिलोसफी अगर आप अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप फिलोसफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा दुनिया कितना खूबसूरत है। इससे हमें लोगों से जलन नहीं होगा। जब हम फिलोसफी पढ़ेंगे लोगों से कोई जलन नहीं होगा, ना ही हम किसी को देखकर जलन महसूस करेंगे। हम ना तो अमीर बनना चाहेंगे और ना ही कुछ, हम एकदम शांत जीवन जीना चाहेंगे। ओशो को जानते हैं, ओशो? तो बस ओशो वाला लाइफ आप जिएंगे जब आप फिलोसफी पढ़ेंगे। तो आइए इसके नेचर यानी स्वरूप के बारे में जानते हैं। तो धर्म दर्शन का स्वरूप कैसा है। ओके, थोड़ा जल्दी चलेंगे आज। तो ओके, धर्म दर्शन का स्वरूप। धर्म दर्शन का स्वरूप मूलतः आलोचनात्मक, अरे वाह आलोचना, अच्छा धर्म का तो हमेशा आलोचना होता है यार, और विश्लेषणात्मक है। तो ये आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या विशेषता है। एक है बौद्धिक जांच। यह आस्था और आंख बंद करके स्वीकार नहीं करता। जो हमारा धर्म दर्शन है ये कभी भी आंख बंद करके स्वीकार नहीं करता कि भगवान रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बल्कि जो हमारा धर्म शास्त्र है यह उसे तर्क की कसौटी पर रखता है कि आखिर भगवान कैसा दिखता है, हमको दिखाओ। तो ये तर्क की कसौटी पर कसता है। ओके, ये एक हम इसका नेचर देखें। अगला नेचर जो है इसमें
तटस्थता, तटस्थता मतलब एकदम स्थिर रहना, ना हम इधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, तो इसी को हम कहते हैं तटस्था, तटस्था। ओके, यह किसी एक धर्म जैसे हिंदू, इस्लाम या फिर ईसाई के पक्ष में नहीं होता, यह सार्वभौमिक सिद्धांत की बात करता है। अगला है संख्यात्मक दृष्टिकोण, यह धार्मिक भाषा और कथनों के अर्थ की जांच करता है कि आखिर धर्म में कौन कौन सा भाषा, कौन कौन सा कथन कहा गया है, उसको एक बार हम जांच करेंगे कि क्या वे सत्य या असत्य हो सकते हैं। जो धर्म में मंत्र उच्चारण हम करते हैं, तो हम फिलोसफी पढ़ने के बाद हम जांच करेंगे क्या यह सत्य है या असत्य है। ओके, अगला जो इसका नेचर है, यह द्वितीयक अनुशासन है। क्या? द्वितीयक अनुशासन। धर्म प्राथमिक अनुभव है, जबकि धर्म दर्शन उस अनुभव पर क्या गया चिंता है, किया गया चिंता है, उस अनुभव पर किया गया चिंता है। तो इसका आखिर कार्य क्षेत्र क्या है? कार्य क्षेत्र मतलब क्या, हमारा जो सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजी नहीं है, ये हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं। क्या? फिलोसफी पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा फिलोसफी है, क्या तो हम फिर से बोलेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, कुछ काम था तो इसलिए हम पॉज कर दिए थे, थोड़ा आवाज़ भी आया होगा। तो फिलोसफी जो है हमारा, फिलोसफी ये क्या फिजिक्स का कोई गुण के बारे में अध्ययन करेगा? क्या ये अर्थशास्त्र में जो धन संबंधित हम विषय पढ़ते हैं, क्या उसके बारे में ये पढ़ाई करेगा? नहीं, इसका एक कार्य क्षेत्र होता है, केवल और केवल वह उसी क्षेत्र के बारे में जानकारी हमें देगा और उसी के बारे में अध्ययन करता है। धर्म दर्शन का दायरा बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक मतलब बहुत ही बड़ा फैला हुआ है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय आते हैं। क्या क्या विषय आते हैं? ईश्वर की अवधारणा, की ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर का स्वरूप क्या है, क्या वह अगुण है, निर्गुण है, क्या वह संसार से अलग है या उसमें व्याप्त है। तो इसमें तो थोड़ा मिक्सर चल रहा है, जिस कारण हम पॉज कर रहे हैं। तो ईश्वर की अवधारणा जो कि हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे क्या आगे, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण। देखिए, हम जो कि कितना फ्लो में चल रहे थे, कितना अच्छा हम आपको समझा रहे थे, लेकिन जैसा ही ब्रेक हुआ, फिर मेरा माइंड इस विषय में, इस टॉपिक के बारे में जो हम समझाना चाहते थे, वो फिर माइंड से हट गया। ओके, तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभार हमारे आसपास ऐसा चीज़। तो ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, कि ईश्वर का जो अस्तित्व है इसका कोई प्रमाण है, प्रमाण मतलब कोई एविडेंस है, साक्ष्य है। तो सत्तामूलक, सत्तामूलक, कारण मूलात्मक और हमारा जो प्रयोग मूलक जो है, इसका तर्कों का अध्ययन करता है कि आखिर ये चीज़ आया कैसे। अब हम इसमें अशुभ की समस्या के बारे में जानेंगे। अशुभ मतलब एविल। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान और दयालु है, तो संसार में दुख और जो पाप है ये आखिर क्यों है? भगवान को हटा देना चाहिए था पूरा दुख और जो पाप हो रहा है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है क्या, धार्मिक अनुभव, रहस्यवादी अनुभव और चमत्कार जो होता है, इसकी तार्किक। तो फिर से मिक्सर चालू हुआ था और फिर से जो कि हम पॉज कर दिए। तो अब हम रुकेंगे नहीं, कितना भी बाहर शोरगुल क्यों ना हो, आप हमारे आवाज़ को लॉक कीजिएगा और सुनिएगा। तो हम ये धार्मिक अनुभव के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें लिखा हुआ है क्या, रहस्यवादी अनुभवों और चमत्कारों की तार्किक वैधता के बारे में जांच करता है। क्या आखिर रियल में रहस्यवादी कुछ चीज़ होता है? क्या रियल में कुछ चमत्कार होता है? अगला है हमारे पास परलोक विज्ञान। क्या सही में परलोक नाम का कोई चीज़ होता है? परलोक, पृथ्वी लोक। और हम लोग बालवीर पढ़ रहे थे, देख रहे थे, याद है बालवीर? चॉकलेट लोग, गाड़ी लोग, म्यूज़िक लोग, फिल्म लोग, अरे क्या क्या लोग था यार। मत पूछो यार, जब बालवीर हम लोग देख रहे थे ना यार, परेशान हो रहे थे। तो आज जो कि डोली भोली परी जा रही है, कहाँ, कुर्सी लोग, मोबाइल लोग, खाली मोबाइल ही मोबाइल। अरे वाह, दिमाग को खा गया था यार। तो क्या ये सब चीज़ रियल में एग्जिस्ट होता है? परलोक विज्ञान रियल में है?
तो मृत्यु के बाद जीवन, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं की समीक्षा हम कहाँ करते हैं? परलोक विज्ञान में करते हैं। इतना कुछ छोड़िए, निष्कर्ष लिखिए और भाग जाइए। संक्षेप में अगर हम कहें, जो हमारा धर्म दर्शन है, धर्म का आदर्श है, यहाँ धर्म शास्त्र हमें बताता है कि हमें क्या मानना चाहिए। वही धर्म दर्शन हमें सिखाता है कि हम जो मानते हैं उनके पीछे का तर्क क्या है। यह अवस्था और बुद्धि के बीच एक सेतु का कार्य करता है। परीक्षा में उत्तर लिखते समय यह स्पष्ट हमें करना है, ये लिखना नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ ना, इसलिए मैं आप लोग को लिख कर लाया हूँ कि परीक्षा में उत्तर लिखते समय यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो हमारा धर्म दर्शन है, धर्म का विरोध नहीं करता, बल्कि उसका एक बौद्धिक शुद्धिकरण करता है कि आखिर धर्म जो है हमारा वो कहाँ तक सही है। ओके, ना कि ये आँख मूंद कर हमें धर्म को मानने के लिए विवश करता हो। आइए दूसरा प्रश्न चलता है अब, जो कि मिक्सर लगता है कि नहीं चलेगा, तो हम 2 नंबर क्वेश्चन से आराम से जो कि समझा कर आप लोग को पढ़ाएंगे। अगला है, ईश्वर के अस्तित्व के समर्थन में दिए गए प्रयोजन मूलक तर्क 3 बार 4 बार जितना बार होगा हम पढ़ेंगे एक शब्द को। जो चीज़ हमसे उच्चारण नहीं होता है, हम क्या पढ़ रहे थे? प्रयोजन मूलक तर्क। ऐसा ही चीज़ आपको भी फॉलो करना है। मैं जो कि अमेरिका से नहीं, मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ कि मुझे सब चीज़ का उच्चारण हो जाएगा एक बार में, नहीं। ये शब्द मैं जो कि फर्स्ट बार पढ़ रहा हूँ, इसीलिए उच्चारण करने में कठिनाई हो रही है। इसीलिए हम इस शब्द को 3-4 बार पढ़ेंगे ताकि हम इसका उच्चारण नेक्स्ट टाइम अच्छा से कर सकें। क्या लिखा हुआ है? प्रयोजन मूलक तर्क। अब से आ रहा है ना एक बार में, प्रयोजन मूलक तर्क। तो ईश्वर के अस्तित्व के समर्थन में दिए गए प्रयोजन मूलक तर्क की समीक्षा कीजिए। तो आखिर ये प्रयोजन मूलक तर्क क्या होता है? हम ऊपर पढ़े लेकिन उतना अच्छा से नहीं पढ़े, इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। तो प्रयोजन मूलक तर्क को रचना का तर्क भी कहा जाता है। रचना का तर्क हम प्रयोजन मूलक तर्क को कहते हैं। यह ईश्वर के अस्तित्व के सिद्ध करता है कि रियल में अस्तित्व है कि नहीं। तो यह ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए सबसे लोकप्रिय और पुराने तर्कों में से एक है। यह तर्क इस विचार पर आधारित है कि ब्रह्मांड में जो अवस्था, जटिलता और उद्देश्य दिखाई देती है, वह किसी बुद्धिमान रचनाकार के बिना संभव नहीं है। तो ये जो भगवान आदि आपको देखने को मिलता है, इसके पीछे एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी का रचना किया हुआ है। ओके, डिज़ाइन किया हुआ है। अब आइए जानते हैं तर्क का मुख्य आधार क्या है। आखिर ये जो तर्क है, जो हमारा प्रयोजन मूलक तर्क है, इसका आधार क्या है? यह तर्क कार्य कारण के सिद्धांत पर चलता है। क्या? कार्य कारण के सिद्धांत पर चलता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला क्या है? ब्रह्मांड की अवस्था, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह की गति और प्रकृति के नियम अत्यंत अव्यवस्थित हैं। ये जितना भी चीज़ है, ये पृथ्वी के अलावा हमारा जितना भी ग्रह है, चंद्रमा, सूर्य है, ये सब अत्यंत व्यवस्थित है, ना कि इधर उधर। तो ब्रह्मांड की अवस्था, फिर जटिलता, मानव आँख या डीएनए जैसी जो संरचना है इतनी जटिल है कि वे अचानक या संयोग से नहीं बनी है। हमारा जो शरीर है ये इतना अच्छा से व्यवस्थित है कि यह अचानक नहीं बनी है। इसके बनने के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा। अब एक है हमारे पास अनुकूलन। प्रकृति में हर चीज़ एक विशेष उद्देश्य के लिए बनी लगती है कि कोई भी चीज़ जो बना हुआ है वो एक विशेष उद्देश्य के लिए बना हुआ है। जैसे हमारा फेफड़ा जो है ये सांस लेने के लिए बना है, पंख जो है ये उड़ने के लिए बना हुआ है। इसी प्रकार हमारा जो मोबाइल है ये शॉर्ट्स देखने के लिए बना हुआ है। क्या? तो विलियम पेली एक घड़ी साज का उदाहरण देता है। विलियम पेली जो है ये एक घड़ी साज का उदाहरण देता है और कहता है कि 18वीं सदी के दार्शनिक जो है हमारा
विलियम पेली, उसने तर्क को सबसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यदि हमें रास्ते में एक पत्थर पड़े मिले, यानी पत्थर गिर गया है, पड़े मिले, तो हम कह सकते हैं कि वह हमेशा से वही था। क्या हम कह सकते हैं कि वो चीज़ हमेशा से वही था? नहीं। पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं ना, फिर समझाएंगे यार। लेकिन यदि हमें एक घड़ी मिले तो हम यह नहीं कह सकते कि यह संयोग से यहाँ पे बनी है। ओके, अचानक गिरी होगी, लेकिन पत्थर को हम देख के क्या कहेंगे बताइए तो? घड़ी के कलपुर्जों की जटिलता और उनका एक साथ काम करना यह सिद्ध करता है कि उसका कोई घड़ी साज आवश्यक है। घड़ी साज मतलब डिज़ाइनर आवश्यक है। पेली के अनुसार ब्रह्मांड उस घड़ी से कहीं अधिक विशाल है। पेली के अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड है घड़ी से कहीं अधिक विशाल और जटिल है, इसलिए इसका रचनाकार भी एक परम बुद्धिमान ईश्वर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? जो ईश्वर हमें ब्रह्मांड दिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बुद्धिमान होगा, इसको बनाने वाला। तो फिलोसफी पढ़ने के बाद लगता है कि सब कुछ एक साइड फिलोसफी रियल है, 100% सही है। अब 10 क्लास में हम लोग जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स क्या क्या ना पढ़े थे, सब कुछ शून्य है फिलोसफी के सामने यार। आधुनिक संदर्भ क्या है? ये जो हमारा प्रयोजन मूलक तर्क है, इसका आधुनिक वर्तमान में संदर्भ क्या है? तो बारीक तालमेल। क्या? बारीक तालमेल। आधुनिक विज्ञान के दौर में इस तर्क को फाइन ट्यूनिंग के रूप में पेश किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि गुरुत्वाकर्षण या परमाणु बल की शक्ति में मामूली सी भी अंतर होती है तो जीवन संभव नहीं होता। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि ब्रह्मांड को जीवन के लिए सेट किया गया है। जो ब्रह्मांड है इसको हमारे लाइफ के लिए सेट किया गया है। अगर हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है, परमाणु बल है, अगर ये थोड़ा सा भी मामूली से हल्का सा अगर अंतर होता ना तो फिर जीवन संभव नहीं होता। बताइए, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हम हवा में फिर उड़ते रहते हैं कि नहीं? तो इस प्रकार यह इस बात की ओर इशारा करता है कि ब्रह्मांड को जीवन के लिए सेट किया गया है। एक व्यक्ति को किस प्रकार जीवन यापन करना है, प्रकृति यह सभी चीज़ों का निर्धारण पहले से ही कर चुकी है। अब है आलोचनात्मक समीक्षा। दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने इस तर्क की कड़ी आलोचना की है। इसमें से एक आदमी आया हमारा डेविड ह्यूम। वो आलोचना करते हैं कि हम ब्रह्मांड की तुलना एक मशीन से नहीं कर सकते। वो जो घड़ी पड़ा हुआ था, क्या हम उसकी तुलना ब्रह्मांड से करेंगे? नहीं करेंगे। ये कौन कहता है? डेविड ह्यूम कहता है। ब्रह्मांड एक जीवित वनस्पति की तरह भी हो सकती है जो स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ हो। साथ ही यदि रचना दोषपूर्ण है जैसे प्राकृतिक संपदा, तो रचनाकार भी दोषपूर्ण हो सकता है। ओके। और एक आदमी आता है चार्ल्स डार्विन का विश्वासवादी। डार्विन ने बताया कि प्रकृति में दिखने वाली जटिलताएं ईश्वर के कारण नहीं बल्कि प्राकृतिक चयन के कारण है। वही डार्विन जो बायोलॉजी में हम लोग पढ़े थे। जीव धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढलने लगते हैं, उन्हें किसी ने विशेष रूप से डिज़ाइन नहीं किया है। इसका कथन तो मुझे 1 नंबर लगा यार। 1 नंबर आदमी था डार्विन, बायोलॉजी का मास्टर था ना, इसीलिए। अशुभ की समस्या। यदि दुनिया को एक बुद्धिमान ईश्वर ने बनाया है तो यहाँ बीमारियाँ और भयानक कष्ट क्यों हैं? हाँ, ये बात तो सही है। क्या यह एक खराब डिज़ाइन नहीं है? बताइए तो, ऐसा अगर डिज़ाइन कोई किया है हमारे लिए तो ये खराब डिज़ाइन है। यहाँ में बीमारी देखने को मिलता है, भयानक कष्ट देखने को मिलता है, तो इसको भी अच्छा से डिज़ाइन करो, इसको भी हटाओ। ओके, अपडेट करो दुनिया को। निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे?
अगर आप लोग को मज़ा, जितना आप लोग को वीडियो देखने में मज़ा नहीं आ रहा है उतना मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जब मैं ये सब चीज़ों को जो मैं सोचता हूँ रोज़, और जब मैं इन चीज़ों को मोबाइल में इस प्रकार वीडियो बना के कैद कर रहा हूँ तो बहुत ही आनंद आ रहा है, खुशी भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो अब इसका हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो जो हमारा प्रयोजन मूलक तर्क पूर्णतः जो है वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भले ही ना हो, यानी विज्ञान इसको नहीं मानता है, लेकिन यह एक अंततः तर्कसंगत संभावना पेश करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह अत्यंत ब्रह्मांड केवल अत्यंत ने अनंत, सॉरी माफ़ करना, अनंत ब्रह्मांड केवल एक संयोग है, या इसके पीछे कोई महान बुद्धि कार्य कर रही है। सोचने में मतलब ये हमें डाल सकता है, लेकिन क्या हम इतना टेंशन लेंगे यार? 60 साल का लाइफ है, पढ़ेंगे लिखेंगे और चले जाएंगे, ना हमारे बारे में कोई रिसर्च करेगा बाद में, और ना ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में रिसर्च करता, लेकिन किसी स्पेशल आदमी के बारे में कोई जानता है? बताइए तो, नहीं जानता है ना। तो हम काहे माथापच्ची करेंगे, बीए पास करेंगे और निकलेंगे। ओके, धार्मिक दृष्टिकोण से यह अवस्था को एक बौद्धिक आधार प्रदान करता है, भले ही अनुभववादी दार्शनिक इसे अपूर्ण मानते हो। जो भी हो, हटाओ नहीं यार, लेकिन पेज भर के आना है, पेज भर के आना है। ओके, मेरे पास अगर आप लोग पढ़ेंगे 4-5 दिन ना, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है, लेकिन पढ़ना क्यों आवश्यक है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ओके, पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। तो आवाज़ चूँकि बैठ गया है, आज मैं कंटिन्यू 5 से 6 घंटा इस प्रकार आवाज़ निकाला हूँ, तो बैठ गया है, कोई बात नहीं। फिर भी मैं जो कि और 2 वीडियो, 2 नहीं भाई, अभी 3 क्वेश्चन है हमारे पास, तीनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारे पास, अशुभ की समस्या क्या है? ये जो बीमारी हुआ, कष्ट हुआ, ये आखिर ये समस्या क्या है? क्या ईश्वर की सर्वशक्तिमानता और इसकी करुणा के साथ संसार में दुख का होना असंगत, तर्कसंगत है? तर्कसंगत है मतलब क्या ये रियल में होना चाहिए? अगर हमारा ईश्वर जो है ये सर्वशक्तिमान है, तो ये सब चीज़ आखिर क्यों है? बताइए ना ज़रा। ये तो हम पीके फिल्म देख रहे हैं यार, हाँ पीके फिल्म देख रहे हैं। जिस प्रकार पीके फिल्म में भगवान पर उंगली उठाया था, उस प्रकार हम फिलोसफी में पढ़ते हैं यार। फिलोसफी पढ़ना भी एक मज़ेदार चीज़ है। फिलोसफी पढ़ो, मज़ा आएगा। हम दूसरा विषय पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा टेंशन लेते हैं, लेकिन फिलोसफी पढ़ते तो एंजॉय लेते हैं। ओके, तो इसकी क्वेश्चन की हम भूमिका स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये अशुभ समस्या के बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है अगर अशुभ समस्या हमारे पास है तो ईश्वर आखिर इसको कम क्यों नहीं कर रहा है? ओके, तो भूमिका में लिखेंगे, धर्म दर्शन के इतिहास में अशुभ की समस्या ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध सबसे तर्क सशक्त माना जाता है। इसे ईश्वर समर्थन की चुनौती भी कहा जाता है कि अगर ईश्वर है तो इसको हटाओ, ये ईश्वर के समर्थन की एक चुनौती माना जाता है। यह समस्या इस विरोधाभास पर आधारित है कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञान और परम कल्याणकारी है, तो इस संसार में अशुभ या जो दुख है उसका अस्तित्व क्यों है? इसको हटा देना चाहिए। बात सही है ना? ईश्वर है, अगर हम किताब खोल के रोज पूजा करेंगे तो क्या हमारे दिमाग में नॉलेज घुसेगा? घुसना चाहिए। हमारे पास भगवान है तो घुसेगा? कमेंट करके बताइए। चलिए अब अशुभ के प्रकार देखते हैं कि आखिर अशुभ कितने प्रकार के होते हैं। तो दार्शनिक जो है उन्होंने अशुभ को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा है। एक है नैतिक अशुभ और एक है प्राकृतिक अशुभ। नैतिक अशुभ मतलब यह मनुष्यों के कर्मों से उत्पन्न होता है, जैसे क्रूरता, चोरी, युद्ध और झूठ। और जो हमारा प्राकृतिक अशुभ है, ये क्या होता है? ये प्राकृतिक की शक्ति से उत्पन्न होता है, जिसमें मनुष्य का
वश नहीं होता, जैसे भूकंप, सुनामी, बीमारी, अकाल, ये सब चीज़ प्रकृति पर निर्भर करता है। समस्या का तार्किक ढांचा, समस्या का तार्किक ढांचा। प्राचीन यूनानी दार्शनिक एक आया जिसका नाम है एपिकूरस। एपिकूरस ने इस समस्या को एक त्रिकोणीय दुविधा के रूप में प्रस्तुत किया। तो एपिकूरस ने ये जो हमारे पास समस्या है शुभ अशुभ समस्या, इसको एक त्रिकोणीय सुविधा के रूप में प्रस्तुत किया। उसने कहा कि यदि ईश्वर अशुभ को रोकना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता तो वह सर्वशक्तिमान क्यों है। अशुभ को अगर वो रोकना चाहता है लेकिन वह रोक नहीं पा रहा है तो वो सर्वशक्तिमान क्यों है। ये कौन कर रहा है? एपिकूरस कह रहा है, कूरस कह रहा है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्या, यदि वह कर सकता है तो करना भी चाहता है, मतलब यदि वह कर सकता है और करना भी चाहता है तो फिर अशुभ कहाँ से आया, अशुभ क्यों आ रहा है। यदि ईश्वर की सत्ता और दुख का साथ होना तर्क संगत है, यानी बोल रहा है यदि ईश्वर का सत्ता रहेगा, ईश्वर भी रहेगा और दुख भी रहेगा तो दुख का साथ होना तर्क संगत है, वो पूछ रहा है। आगे लिखा हुआ है क्या, ईश्वरवादी दार्शनिकों ने, ईश्वरवादी यानी ईश्वरवादी दार्शनिक मतलब जो आदमी बोलता है कि ईश्वर रियल में मौजूद करता है, तो ईश्वरवादी दार्शनिकों ने इस समस्या का समाधान देते हुए कई तर्क प्रस्तुत किए जिन्हें ईश्वर समर्थन कहा जाता है कि ईश्वर रियल में एग्जिस्ट करता है। हट यार, ईश्वर माथा पागल कर दिए हैं। लेकिन भाई अभी आपको 4 साल रहना है इसी विषय में, परेशान हो जाओगे, फिर आपको रियल में भगवान से बिलीव उठ जाएगा, मैं कह रहा हूँ। तो इसमें पहला है स्वतंत्र इच्छा का तर्क। एक आदमी आता है सेंट अगस्टीन और आधुनिक दार्शनिक एल्विन फ्लाटिंगा के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। यदि मनुष्य को एक केवल अच्छा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, मनुष्य को का लिखा हुआ है। ये फिलोसफी जो है ना, अजीब है। यदि मनुष्य को केवल अच्छा करने के लिए प्रोग्राम किया जाता तो वह एक रोबोट होता। नैतिक विकास के लिए चुनाव की स्वतंत्रता आवश्यक है और मनुष्य इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर अशुभ उत्पन्न करता है। अतः नैतिक अशुभ के लिए ईश्वर नहीं, मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है। ये कौन कह रहा है? सेंट अगस्टीन कह रहा है। ओके। उसके साथ और एक आदमी है एल्विन फ्लाटिंगा। अगला है हमारे पास आत्मा के निर्माण का तर्क कि आत्मा कहाँ से आया। एक आदमी है जॉन हिक, उसका तर्क है कि यह संसार एक आरामगाह नहीं बल्कि आत्मा बनाने की पाठशाला है। धैर्य, साहस और करुणा जैसे सद्गुण केवल कठिनाइयों और दुखों के बीच ही विकसित हो सकते हैं। यदि दुख ना हो तो मनुष्य का नैतिक और जो आध्यात्मिक विकास है ये रुक जाएगा। ओके बा। अगला है अशुभ शुभ की अनुपस्थिति। एक आदमी ऊपर जो हमने पढ़ा अगस्तीन, उसने माना कि अशुभ का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति होती है, वैसे ही अशुभ केवल शुभ की कमी या अनुपस्थिति होती है। ओके, तो अंधकार क्यों होता है? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। और अशुभ क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ शुभ है ही नहीं। ये चीज़ कह रहा है कि अगर शुभ होता तो अशुभ नहीं होता और अगर प्रकाश होता तो अंधकार नहीं होता। ये चीज़ कह रहा है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। इन समाधानों के बावजूद कुछ तर्क अभी भी अनुत्तरित है। अत्यंत
अत्यंत दुख यानी अत्यधिक दुख, अत्यंत या अत्यधिक एक ही चीज़ है। तो अत्यधिक दुख, यदि आत्मा के विकास के लिए दुख जरूरी है, हमें विकास करने के लिए अगर दुख जरूरी है, तो क्या कैंसर से तड़पते बच्चे और भीषण अकाल की जो भयावहता के जायज़ ठहराया जा सकता है? बताइए तो इसको क्या हम जायज़ ठहराएंगे? आत्मा के विकास के लिए दुख जरूरी है, तो क्या इन सब चीज़ों से हमारा क्या भविष्य फिर सुधर सकता है? कभी नहीं सुधरेगा, बल्कि और बिगड़ जाता है। क्या विकास के लिए इतना अधिक दुख अनिवार्य है? पूछ रहा है दार्शनिक लोग कि विकास के लिए क्या इतना दुख अनिवार्य है? वाह यार। प्राकृतिक अशुभ, स्वतंत्र इच्छा का तर्क जो है नैतिक अशुभ को तो समझा सकता है, लेकिन प्राकृतिक अशुभ के लिए ईश्वर को दोषमुक्त हम नहीं कर सकते हैं। जो हम खुद में अशुभ करते हैं, जैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, ये जो चीज़ है ये तो हमारे ऊपर नियंत्रित है। लेकिन ये जो प्राकृतिक अशुभ हुआ, भूकंप हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, बाढ़ हुआ, इन सब चीज़ों के पीछे हमारा तो कोई हाथ नहीं है, इसके पीछे ईश्वर का ही हाथ है। तो ईश्वर आखिर इन सब चीज़ों को क्यों नहीं मुक्त कर देता है? बताइए तो, सोचने वाली बात है। अगला है निष्कर्ष। अशुभ की समस्या धर्म दर्शन की एक ऐसी पहेली है जो बुद्धि और विश्वास के बीच संघर्ष पैदा करती है। जहाँ तर्कशास्त्री इसे ईश्वर के विरुद्ध प्रमाण मानते हैं, वहीं धार्मिक दार्शनिक इसे मनुष्य के सीमित बुद्धि और ईश्वर की महान योजना के बीच का अंतर बताते हैं। निष्कर्षतः यह निकलता है कि यहाँ समस्या हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि पूर्णतः केवल ईश्वर में है और संसार स्वभावतः अपूर्ण है। हमारा जो संसार है वो स्वतः क्या है? अपूर्ण है। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, चौथा प्रश्न, धार्मिक भाषा के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। क्या ईश्वर के बारे में किए गए कथन अर्थपूर्ण होते हैं? तो हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, हम यहाँ केवल धर्म के बारे में और ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसको पढ़ने के बाद हमें लगेगा कि रियल में भगवान आदि कुछ नहीं होता है। ओके, तो प्रश्न क्या कहना चाहता है? प्रश्न कह रहा है कि धार्मिक जो भाषा है इसकी आपको स्वरूप व्याख्या करना है, और क्या ईश्वर के बारे में किए गए जो कथन है ये अर्थपूर्ण है? अर्थपूर्ण मतलब क्या वो रियल में एग्जिस्ट करता है? तो ये हमें बताना है। तो भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। धर्म दर्शन में धार्मिक भाषा की समस्या 20वीं सदी के उत्तरार्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। मुख्य प्रश्न यह है कि जब हम ईश्वर के बारे में कुछ कहते हैं, जैसे ईश्वर बहुत दयालु है, वो सबके दुखों को सुनता है, ईश्वर अनंत है, तो क्या इन शब्दों का कहीं अर्थ होता है जो हमारे दैनिक जीवन में होता है? क्योंकि ईश्वर इंद्रियों से परे है, लेकिन ईश्वर जो है ये इंद्रियों से परे है। इंद्रियों मतलब जो हम सुनते हैं, बोलते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं, ये इंद्रिया हुआ। तो हमारे शरीर में टोटल 5 इंद्रियां है। उन पांचों इंद्रियाओं को आपको बताना है कि वो आखिर 5 इंद्रियां क्या क्या है। ओके, तो चूंकि ईश्वर इंद्रियों से परे हैं, इसलिए उसे व्यक्त करने वाली भाषा के स्वरूप पर दार्शनिकों का गहरा मतभेद है। तो कह रहा है क्या जो हमारा ईश्वर है उसके पास किसी भी प्रकार का इंद्रिय नहीं है, वो ना तो सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना महसूस कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ओके, ये चीज़ कह रहा है। धार्मिक भाषा का स्वरूप क्या है? तो धार्मिक भाषा के स्वरूप को समझने के लिए 3 मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं। 3 सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से एक है पहला एकार्थक भाषा, दूसरा है अनेकार्थक भाषा, और एक है साद्र। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम हमारे पास आया है, अच्छा से उच्चारण करेंगे। सादृश्य मूलक। क्या? सादृश्य मूलक। अब यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फर्स्ट टाइम जो चीज़ आता है थोड़ा कठिनाई होती है। सादृश्य मूलक भाषा, सादृश्य मूलक भाषा। ओके, तो हमारे पास टोटल कई गो सिद्धांत है? 3 गो है। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं, एकार्थक भाषा।
कुछ विचारकों का मानना है कि ईश्वर के लिए प्रयुक्त शब्द वही अर्थ रखते हैं जो मनुष्य के लिए है, लेकिन इसकी आलोचना यह है कि यदि ईश्वर दयालु है तो वैसे ही मनुष्य का, जिस प्रकार ईश्वर दयालु है वैसा ही मनुष्य, तो ईश्वर की महानतम क्षमता हो गई है। ओके, तो ईश्वर की महानतम क्षमता हो गई है। नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा, और एक बार पढ़ते हैं ताकि समझ में आएगा। कुछ विचारकों का मानना है कि ईश्वर के लिए प्रयुक्त शब्द वही अर्थ रखता है जो मनुष्य के लिए, लेकिन इसकी आलोचना यह है कि यदि ईश्वर दयालु वैसे ही है जैसे मनुष्य, मतलब जिस प्रकार मनुष्य दयालु है उस प्रकार ईश्वर भी दयालु है, तो ईश्वर की महानतम समाप्त हो गई है। तो मनुष्य भी दयालु है, ईश्वर भी दयालु है, तो फिर हम ईश्वर को क्यों माने, हम मनुष्य को मानते हैं। वही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है कि महानता जो है, महानता सर्वश्रेष्ठ जो है वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि दोनों में तो हमें एक ही गुण देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये है एकार्थ भाषा। अब है हमारे पास अनेकार्थ भाषा। अनेकार्थ मतलब बहुत सारे भाषा। यहाँ माना जाता है कि ईश्वर के लिए प्रयुक्त शब्दों का अर्थ लौकिक अर्थों से पूरी तरह भिन्न होता है, परंतु यदि अर्थ पूरी तरह अलग है तो हम ईश्वर के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि वो तो पूरी तरह से अलग है ना। हाँ, अब हम पढ़ेंगे सादृश्य मूलक भाषा। एक आदमी आया, नाम है थॉमस एक्विनास ने यह सिद्धांत दिया कि ईश्वर की दया और मनुष्य की दया एक जैसी नहीं है, लेकिन उसमें एक समानता है। क्या समानता है, आइए पढ़ते हैं। यह ना तो पूरी तरह एक है और ना ही पूरी तरह अलग। ओके, ये असमानता है। क्या धार्मिक कथन अपूर्ण है? तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने धार्मिक भाषा की अर्थपूर्णता पर कड़ा प्रहार किया। ओके, कड़ा प्रहार किया यानी उंगली किया। उसने कहा कि सत्यापन का सिद्धांत क्या है। तो एक आदमी है हमारे पास, ए.जे. एयर जैसे दार्शनिकों का तर्क था कि कोई भी कथन तब अर्थपूर्ण होता है जब उसे पांच इंद्रियों द्वारा सत्यापित किया जा सके। चूँकि ईश्वर प्रेम है, वैसे वाक्यों को वैज्ञानिक रूप से परखा नहीं जा सकता, इसीलिए उनके अनुसार धार्मिक भाषा क्या है, निरर्थक है। नेक्स्ट हमारे पास असत्तीकरण का सिद्धांत। एक आदमी आता है, एंटोनी फ्लेव ने अदृश्य माली के उदाहरण को समझाया। उसने कहा कि धार्मिक व्यक्ति अपने विश्वास को बचाने के लिए इतने विशेषण जोड़ता है कि उसका कथन खंडन के अयोग्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो कथन किसी भी स्थिति में गलत सिद्ध ना हो सके वह अर्थपूर्ण भी नहीं हो सकता। ओके, जो कभी गलत ना होगा तो वो अर्थपूर्ण भी नहीं है। धार्मिक भाषा के समर्थन में तर्क दिया गया। इसमें बताया गया कि धार्मिक भाषा को अर्थपूर्ण सिद्ध करने के लिए कुछ दार्शनिक ने गैर संज्ञात्मक मार्ग अपनाए। उसमें से पहला है एक प्रतीकात्मक भाषा। एक आदमी आया, उसका नाम है पॉल टिलिच के अनुसार धार्मिक भाषा प्रतीकात्मक होती है। इसके अनुसार जो धार्मिक भाषा है ये प्रतीकात्मक होती है। जैसा एक झंडा केवल कपड़ा नहीं होता बल्कि देश का प्रतीक होता है, वैसे ही ईश्वर शब्द एक ऐसी सत्ता के ओर इशारा या संकेत करता है जिसे
सीधे शब्दों में नहीं हम बांधा जा सकता है, बांधा नहीं जा सकता है। तो बताइए, झंडा क्या एक कपड़ा का टुकड़ा है? नहीं, ये देश का प्रतीक है। सेम वैसा ही ईश्वर जो शब्द है एक ऐसी सत्ता की ओर संकेत करता है जिसे सीधे शब्दों में नहीं हम बांध सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है ईश्वर। ओके, अब है भाषा का खेल। एक आदमी आता है, इसको हम जो कि पढ़ेंगे, जो कि हमसे एक बार में उच्चारण नहीं होगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। नाम है लुडविग, क्या लुडविग, उसके बाद लिखा हुआ क्या, लुडविग के बाद क्या लिखा हुआ है, विट गैस विड गैनस टाइम विग विग टेग जो भी हटाओ यार। ओके, तो हम आगे वाला नाम पढ़ेंगे। लुडविग। लुडविग ने कहा कि हर भाषा का अपना एक खेल होता है, नियम होता है। धार्मिक भाषा के अर्थ को विज्ञान के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। धार्मिक समुदाय के भीतर उस भाषा का अपना गहरा अर्थ और उपयोग होता है। तो ये लुडविग कह रहा है। ओके, लुडविग क्या कह रहा है कि भाषा का अपना एक खेल या नियम होता है। धार्मिक भाषा का अर्थ को विज्ञान के चश्मे से हम नहीं देख सकते हैं, हम सबको साइंस के नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। जो हमारा भाषा होता है, इसमें हमें जो धार्मिक समुदाय के भीतर एक अलग अपना भाषा, उसका एक अलग अर्थ होता है और अलग उपयोग होता है। ओके, भाषा अलग चीज़ है, मतलब धर्म अलग चीज़ है और साइंस अलग चीज़ है। अगला है हमारे पास एक ब्लाइक। ब्लाइक नाम, ब्लाइक क्या है आइए जानते हैं। ब्लाइक, देखिए ये उच्चारण हो गया, इतना छोटा छोटा नाम रखना चाहिए ना, ब्लाइक। तो AR हेयर ने कहा कि धार्मिक विश्वास एक ब्लाइक यानी दृष्टिकोण है, यह दुनिया को देखने का एक प्रतीक है। धार्मिक विश्वास क्या है? एक ब्लाइक है, यह दुनिया को देखने का एक प्रतीक है जो भले ही वैज्ञानिक रूप में सिद्ध ना हो, लेकिन व्यक्तियों के जीवन को अर्थ प्रदान करता है। हे भगवान पास करा दे, हम संतुष्ट हो गए। लेकिन वैज्ञानिक रूप में ये भले ही ना हो, लेकिन व्यक्तियों के जीवन को अर्थ प्रदान करता है। ओके, निष्कर्ष यही जानते हैं, धार्मिक भाषा केवल सूचना देने वाला साधन नहीं है, बल्कि यह भावनाओं को व्यक्त करने और जीवन जीने की दृष्टि देने का एक माध्यम है। यद्यपि यह वैज्ञानिक मानदंडों पर तथ्यात्मक नहीं उतरती, फिर भी यह मनुष्य के आध्यात्मिक अनुभव को अभिव्यक्त करने वाली सबसे सख्त भाषा है। ओके, बहुत ही सख्त भाषा है यार। C++ नाम सुने हैं ना, कंप्यूटर की भाषा, बहुत ही सख्त भाषा है। इसे निरर्थक कहना भाषा के व्यापक मानवीय और प्रतीकात्मक आयामों को अनदेखा करना होगा। अब आप इस क्लास का PDF डाउनलोड करके आराम से रिवीजन कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर AC फिलोसॉफी सेमेस्टर 1 और 2 अपलोडेड है। यहाँ आप क्लिक कीजिए और PDF को डाउनलोड करके आराम से रिवीजन कीजिए और अपना अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। ओके, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।